और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जरौनी जिला उमरिया के कुंदन सिंह ने। आपने नाडेप कंपोस्ट बनाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज आप लोगों को नाडेप कंपोस्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। किसान भाइयों, नाडेप कंपोस्ट की आवश्यकता क्यों? किसान भाइयों, नाडेप कंपोस्ट एक ऐसी तकनीक है जिसमें कम गोबर में अधिक खाद बनाने की ये तकनीक है। ईंटों की सहायता से पक्का नाडेप बनाया जाता है जिसका आकार 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। ईंटों को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में मधुमक्खी के छत्ते के समान 6 बाय 7 के छेद छोड़ दिए जाते हैं। किसान भाइयों, यह ढांचा बनाने के लिए आपको 2500 से 3000 का खर्चा आता है। तो इसको हम ज़मीन के ऊपर हम बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं एरोबिक मेथड, और जो घूर गड्ढे में खाद बनाते हैं उसको बोलते हैं अनएरोबिक मेथड। तो दोनों की बैक्टीरिया जो है इसको डिकम्पोज करने की अलग अलग हैं। किसान भाइयों, आपकी फार्म पे बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, जैसे आपके पास फसलों का बहुत सारा वेस्टेज है, सरसों का वेस्टेज, मान लीजिए आपके पास दलहनी फसलें हैं, मटर, चना, इनका जो भूसा होता है, जो सूखा होता है, उस बहुत सारा तादाद मात्रा में होती है। तो उसको आप इस तरह के ढांचे में भर करके बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं। इस तरह की खाद आप नाडेप कंपोस्ट बना लेंगे। भराई से पहले टाके की दीवारों को गोबर के लेप से लिपाई कर दें। इसके बाद पहली परत पर विभिन्न वनस्पति सामग्री जैसे सूखे पत्ते, डंठल, कचरा, टहनियों को 6 इंच तक भर दें। दीमक नियंत्रण के लिए नीम और पलाश की पत्तियां जरूर डालें। अब दूसरी परत में 3 से 4 किलो गोबर का घोल बनाकर वनस्पतिक सामग्री के ऊपर डाल दें। अब तीसरी परत पर 50 से 60 किलो छनी हुई मिट्टी की परत बना दें। बता दें कि 11 से 12 परतों में पूरी सामग्री भर जाएगी। इसके बाद टाके को 400 से 500 किलो मिट्टी की परत बनाकर गोबर से लिपाई कर दें। 15 से 20 दिनों बाद जब सामग्री 8 से 9 इंच सिकुड़ जाए तब दूसरी भराई करके टाके को अच्छी तरह ढक दें। एक पक्के नाडेप टाके से साल में 3 बार खाद तैयार की जा सकती है। किसान भाइयों, जब हम ये पैक कर देंगे तो इसमें जो है, जब इसकी प्रक्रिया एरोबिक मेथड स्टार्ट होगा, इसका टेम्परेचर लगभग 80 से 95 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। खरपतवार के बीज हैं वह इसमें नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, यह खाद आपको 3 महीने में तैयार हो जाती है और घूर गड्ढे में जो खाद तैयार करते हैं वो 6 महीने में तैयार होती है। और वह खाद, घूर गड्ढे की खाद ढेलेदार होती है। ये खाद जो है इस तरह के भुरभुरा एकदम जो है चाय की पत्ती की तरह, इस तरह की आपकी खाद रहेगी किसान भाइयों। तो इसमें यह है कि आप अपनी खड़ी फसल में भी इसको यूज कर सकते हैं। इस विधि से तैयार की गई खाद 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% फास्फोरस और 1.2 से 1.4% पोटाश तथा अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। जब गोबर की खाद को डालते हैं तो वो 1 महीने के बाद काम करता है, और इस खाद को जब हम करेंगे तो ये 15 दिन में जो है पौधे को मिलना प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये एकदम भुरभुरी चाय की पत्ती की तरह होता है। किसान भाइयों, ये खाद का मात्रा जो है 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल खाद हम इसको यूज करते हैं 1 एकड़ में। आप जैसे घूर गड्ढे की खाद को बना के बेचते हैं उस तरह से इस खाद को भी बेचिए। आपके घूर गड्ढे खाद से इसकी जो है यह खाद ज़्यादा महंगी होगी। अगर घूर गड्ढे की आपको 3000 रुपये ट्रैक्टर है तो यह 5000 रुपये ट्रैक्टर आपका खाद बिकेगा, ये निश्चित रूप से। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।